माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल आरबी के अकेडमी में आपका स्वागत है। आज मैं आपको वॉइस बताने जा रहा हूं। वॉइस लास्ट वीडियो में मैंने पैसिव वॉइस में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस बताया था। आज मैं बताने जा रहा हूं वॉइस से रिलेटिव परफेक्ट टेंस। इसका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस कैसे बनेगी वह मैं बताने जा रहा हूँ। अब देते हैं, लिखा है वॉइस, और किसका मैं बताने जा रहा हूं माय डियर? मैं बताने जा रहा हूं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। किसका? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब किसमें बनाएंगे माय डियर? यह आपका रहेगा पैसिव वॉइस। किसमें रहेगा माय डियर? पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस। अब पैसिव वॉइस में कैसे बनेगा वो देखते हैं। वह मैं बताने जा रहा हूँ एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कैसे बनाएंगे, या हम पैसिव वॉइस को कैसे जानेंगे। आप भी समझ लीजिए कि पैसिव वॉइस में हम होता था जो काम बीत चुका है, जो काम बीत चुका है लेकिन उसका जो इफेक्ट है अभी प्रेजेंट में है। जैसे मैंने पुस्तक पढ़ा है, मैंने पुस्तक पढ़ा है, मैंने अपना होमवर्क किया है, मैंने भोजन कर लिया है, मैं आ गया हूँ, ठीक है, मैं देख लिया हूँ। तो इस तरह का आपने समझा था कि जो काम पूरे तरीके से खत्म हो गई है वह क्या होता है? वह होता है आपका वॉइस। और किसमें होता है? वह होता है एक्टिव वॉइस में, यानी जो काम पूरा हो गया है। और इसी को अगर हम कहें कि कैसे पैसिव वॉइस बनाएंगे माय डियर, तो बहुत आसान तरीका है। आसान तरीका कैसे सर? जो काम किया जा चुका है या किया गया है, किया जा चुका है, किया गया है, इस तरह का सेंटेंस आ जाएगा तो समझ लीजिएगा कि यह पैसिव वॉइस है। अब देखते हैं बोर्ड में क्या आएगा। एक्टिव से पैसिव वॉइस चेंज करना है 2 नंबर का माय डियर। एक्टिव से पैसिव वॉइस, ठीक है। जैसे आप समझेंगे एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। जैसे एक्टिव वॉइस में आपका क्या होता है? जो सब्जेक्ट होता है वह मेन होता है, ठीक। और पैसिव वॉइस में क्या होना चाहिए? पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट होना कंपल्सरी है। अगर पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट नहीं है तो पैसिव वॉइस नहीं बन पाएगा। इसलिए जरूरी है कि कौन चीज? ऑब्जेक्ट होना जरूरी है। इसे पुस्तक पढ़ाया जा चुका है, पढ़ाया गया है, पुस्तक पढ़ाया गया है, यानी पुस्तक को, यहां देखते हैं यहां को आता है। क्या आता है? को आता है। मुझे पढ़ाया गया है, मुझे इंग्लिश पढ़ाया गया है, मुझे इंग्लिश पढ़ाया गया है, मुझे अंग्रेजी पढ़ाया गया है, पढ़ाया गया है। तो यह सेंटेंस समझ लीजिएगा, यह सेंटेंस यानी मुझे मन मुझको पढ़ाया गया है, तो ये समझ लीजिए कि यह पैसिव वॉइस है। फूल तोड़े जा चुके हैं, फूल तोड़े जा चुके हैं, फूल तोड़े जा चुके हैं। ऐसा कोई पहचान नहीं, ऐसा मतलब समझिए कि पहचान। यह आ गया है, ई गई है, ए गए हैं, आ चुका, जा चुका है, जा चुकी है, जा चुके हैं, ऐसे, ठीक है। समझ लीजिएगा कि आ गया है, ई गई है, ए गए हैं, इस तरह का। और इसमें क्या होना चाहिए? ऑब्जेक्ट। आप क्या और किसको जब लगा देंगे ना, क्या और जब किसको आप लगा देंगे तो समझ लीजिएगा कि यह ऑब्जेक्ट है और पहले आ रहा है। यानी मुझे अंग्रेजी पढ़ाया गया है, किसको? तो मुझे। फूल तोड़े जा चुके हैं, क्या तोड़े जा चुके हैं? फूल। तो यह क्या हो गया? आपका पैसिव वॉइस हो गया। क्या हो गया? पैसिव वॉइस हो गया। लेकिन एक्टिव से पैसिव वॉइस कैसे बदलेंगे? तो उसमें क्या होना चाहिए? सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों होने चाहिए। इसमें सब्जेक्ट नहीं है, इसमें सब्जेक्ट नहीं है, इसमें सब्जेक्ट नहीं है। ये सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट ही सब्जेक्ट का वर्क कर रहा है। क्या सुनिएगा? ऑब्जेक्ट ही सब्जेक्ट का काम हो रहा है।
इसमें सब्जेक्ट नहीं है, ऑब्जेक्ट है। साइकिल चलाई जा चुकी है, पुस्तकें पढ़ी जा चुकी है, ठीक है। अब देखा सब्जेक्ट किस तरह का, मोहन एक पत्र लिख लिया है। मोहन एक पत्र लिख लिया है। माय डियर देख लेंगे, मोहन एक पत्र लिख लिया है। माय डियर यहाँ देखेंगे, यहाँ जो है इसमें सब्जेक्ट भी है और ऑब्जेक्ट भी है माय डियर। और देखेंगे यह काम पूरा हो चुका है, दूसरा में काम पूरा हो गया है, यानी काम इसमें क्या हो गया है, कंप्लीट वर्क हो गया है। क्या हो गया माय डियर, तो कंप्लीट वर्क हो गया है, इसमें अब काम शेष नहीं रहा है, इसलिए यह क्या हो गया, परफेक्ट हो गया। यानी जो काम कंप्लीट हो गया, जो काम कंप्लीट हो गया है, दैट वर्क इज कंप्लीट, तो वह काम हो गया, तो समझिए कि वह अब यह हो गया आपका परफेक्ट। अब उसमें शेष नहीं रहा, वो काम रिमेन नहीं रहा, तो समझेंगे यह परफेक्ट हो गया। ओके, तो इसमें देखेंगे यहाँ मोहन और यहाँ एक पत्र, तो ये आपका हो गया मोहन जो हो गया, यह सब्जेक्ट हो गया और यह ऑब्जेक्ट हो गया, और लिख लिया ये समझिए आपका ये मेन वर्ब हो गया माय डियर। तो मेन वर्ब हो गया। तो इसमें जहां पर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों रहे वह होता है एक्टिव वॉइस। ओके, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस कैसे बदलेंगे, और जहां पर सब्जेक्ट रहे ही नहीं ऑब्जेक्ट ही रहे तो उसमें कैसे बदलेंगे, देखते हैं। फार्मूला क्या है, स्ट्रक्चर जो है एक ही है, लेकिन अगर जहां पर सब्जेक्ट हो तो वहां लास्ट में बाई और सब्जेक्ट लगा देते हैं, और जहां पर सब्जेक्ट नहीं रहे तो उसमें हम बाई नहीं लगाते हैं, हम बाई उसमें नहीं लगाते हैं। जैसे मुझे अंग्रेजी पढ़ाया गया है, अब देखिएगा यह क्या है, यह आपका कह दे तो अफर्मेटिव सेंटेंस है। क्या है माय डियर, अफर्मेटिव सेंटेंस है। क्या माय डियर, अफर्मेटिव सेंटेंसेज, हम सेंटेंसेज कह देंगे। अफर्मेटिव का स्पेलिंग देखिए AFFIRMATIV, अफर्मेटिव सेंटेंसेज मतलब होता है, इसे कहते हैं सकारात्मक वाक्य। अफर्मेटिव सेंटेंसेज मीन्स सकारात्मक का। असर्टिव सेंटेंस में देखना, असर्टिव सेंटेंस में होता है सकारात्मक, लेकिन उसमें क्या होता है, असर्टिव सेंटेंस में उसमें अफर्मेटिव और निगेटिव दोनों रहता है, तो उसे कहते हैं असर्टिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस तो कैसे बनेंगे माय डियर, यह देते हैं इसमें, यानी मुझे अंग्रेजी पढ़ाया गया है, मुझे अंग्रेजी पढ़ाया गया है नहीं, तो माय डियर देखते हैं। तो यहाँ मुझे अंग्रेजी पढ़ाया गया है, तो किसको पढ़ा गया, मुझे, तो हम सीधे लिख देंगे ऑब्जेक्ट। अब यहाँ मुझे के इंग्लिश आप मी मत लिखिएगा और माई मत लिखिएगा, क्योंकि यहाँ मुझे की यह ऑब्जेक्ट है, लेकिन यह काम किसका कर रहा है, सब्जेक्ट का। तो जहाँ पर सब्जेक्ट काम पड़ता है वहाँ लगता है आई। क्या होता है, आई। तो हम कैसे बनाएंगे माय डियर, कुछ नहीं करेंगे, इसको सीधे सिंपल बनाएंगे हम। अच्छा, अब देखते हैं थोड़ा सा हम लेते हैं स्ट्रक्चर माय डियर। क्या लेते हैं, स्ट्रक्चर। अगर स्ट्रक्चर आपको मालूम थोड़ा सा है तो आप सॉल्व कर लेंगे। वो क्या देखना है, स्ट्रक्चर देखना माय डियर। स्ट्रक्चर क्या है देख लेते हैं। यहाँ आप लिख देते हैं ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट कैसा है, यह ऑब्जेक्ट आपका है सब्जेक्ट के रूप में, ऑब्जेक्ट माय डियर। उसके बाद आप जानते हैं कि परफेक्ट में एक्टिव वॉइस परफेक्ट पढ़े हैं टेंस में, तो उसमें लगता है हैज और है, उसी तरह इसमें भी लगेगा हैज और है। क्या लगेगा, हैज और है, हैज एंड है। वो भी कहाँ आप जानते भी हैं कि सिंगुलर है तो हैज और प्लूरल है तो है। अब इसके साथ क्या लगता है माय डियर, बीन लग जाएगा। क्या लग जाएगा, बीन लग जाएगा, क्योंकि इसका कंटिन्यूअस नहीं होता है। अच्छा, उसके बाद लगेगा हाँ, और वर्ब का यहाँ बस सिंपल चीज है कि वर्ब का यहाँ थर्ड फॉर्म आए, वहाँ थर्ड फॉर्म पैसिव में ऑलरेडी पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म ही लगता है। कोई भी पैसिव वॉइस हो, कोई भी टेंस की पैसिव वॉइस हो, उसमें वर्ब का थर्ड ही फॉर्म रहता है। क्या है, वर्ब का थर्ड ही फॉर्म रहता है, कोई भी पैसिव वॉइस माय डियर। उसमें आपको बस पैसिव वॉइस याद कर लेंगे, हो गया। पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म याद कर लेंगे, हो गया। थर्ड फॉर्म जो ही लगाएंगे वो समझ लीजिए, अगर आप बुक पढ़ रहे हैं तो उसमें अगर थर्ड फॉर्म है और हैज बीन है, चाहे अगर EMR है, थर्ड फॉर्म है, तो समझ लीजिए कि यह पैसिव वॉइस है।
अब पैसिव वॉइस में हमेशा क्या रहता है, पहले ऑब्जेक्ट होता है। तो समझ लीजिए ऑब्जेक्ट क्या है, मुझको हो रहा है या तुमको हो रहा है या उसको हो रहा है, तो इस तरह का। उसके बाद होता है अदर वर्ड, क्या लिख देंगे, अदर वर्ड। ये हो गया माय डियर। बस इतना ही हमें याद करना है माय डियर, और कुछ याद ही नहीं करना है। अब इसके बन जाएगा, लेकिन थोड़ा सा अगर कह दिया जाएगा जिसमें सब्जेक्ट हो और ऑब्जेक्ट दोनों हो, तो हम अदर वर्ड के बाद हम क्या लगा देंगे, यहाँ लगा देंगे बाई, और तब लगा देंगे यहाँ पर सब्जेक्ट। ये थोड़ा सा बढ़ जाएगा जब उसमें सब हम एक्टिव वॉइस पहले बनाएंगे, तो जहाँ पर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों। ओके, समझ गया माय डियर। तो इस तरह का यह सेंटेंस अब बनेगा। अब कुछ नहीं करना है, आपको केवल अब बनाना है। समझ में आ गया यह सेंटेंस। और इसी तरह का बहुत सेंटेंस हम बनाएंगे। जैसे राम ने अपना काम पूरा कर लिया है, राम भोजन कर लिया है, ठीक है। या आप ऐसे अगर खाली हमें देखना है, पैसिव वॉइस बनाना है, तो पुस्तकें लिखी जा चुकी है, पुस्तक लिखी जा चुकी है, पुस्तक लिखी जा चुकी है, पुस्तक लिखी जा चुकी है। तो इस तरह का आप बना देंगे। ये आपका अफर्मेटिव हो गया। अब निगेटिव होता है और इंट्रोगेटिव होता है माय डियर। तो इंट्रोगेटिव और निगेटिव का आप जानते ही हैं। इंट्रोगेटिव है तो आप नाट लगा देंगे, निगेटिव है तो पहले आप जो लगाते हैं हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट लगाएंगे, बाकी सब वही रहेगा। केवल आप ये समझ लीजिए कि अफर्मेटिव है। मुझे अंग्रेजी पढ़ाया गया है, तो क्या बनेंगे, बना के माय डियर आई माने यहाँ पर मुझे। जब आई यहाँ लिख देंगे तो समझिएगा मुझे। आई, अब आई सबका लगता है हैव, तो आई हैव बीन लिख देंगे, आई हैव बीन। अब ये समझ लीजिए कि मुझको। अब यहाँ पर जब वर्ब लिखेंगे तो उससे पता चल जाएगा कि क्या हो रहा है। तो मुझे पढ़ाया गया, तो आई हैव बीन क्या होता है, टाट। क्या होता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म टीच का टाट होता है, टाट। तो टाट का स्पेलिंग क्या होता है, TAUGHT, यानी टाट। यानी इसको मतलब होता है आई हैव बीन टाट, मुझको पढ़ाया गया है या मुझे पढ़ाया जा चुका है। क्या समझ में गया। अब क्या अंग्रेजी का बोली देंगे, यहाँ पर इंग्लिश क्या लिख देंगे, इंग्लिश। ये लिख देंगे इंग्लिश। ये हो गया आई हैव बीन टॉट इंग्लिश, मुझे इंग्लिश पढ़ाया गया है, मुझे इंग्लिश पढ़ाया गया है। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं ये भी मुझे। अब क्या इसमें देखिएगा, ये दोनों क्या है, ऑब्जेक्ट है। क्या है, ऑब्जेक्ट है। अब इसमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इतना यह मुझको डायरेक्ट हो गया, अंग्रेजी पढ़ाया गया इनडायरेक्ट हो गया। ओके, अब चलते हैं। यह माय डियर एस में लीजिए। अब देखना, फूल तोड़े जा चुके हैं। क्या, फूल। तो लिख देंगे द फ्लावर्स, द फ्लावर्स लिख देंगे। अब देखना, जब फ्लावर्स है बहुत तो हैव बीन लिख देंगे माय डियर, हैव बीन। अब प्लग का होगा, प्लग का हो जाएगा प्लग्ड, PLUCKED, प्लग्ड। बस, फूल तोड़े जा चुके हैं, अब फूल तोड़े गए हैं। ठीक, अब सुनो, अब देखो है ना। अब देखना, मोहन एक पत्र लिख लिया है। अब देखना माय डियर, ये आपका क्या है, एक्टिव वॉइस है। मोहन एक पत्र लिख लिया है, ये एक्टिव वॉइस है। ये कैसे बनेगा माय डियर, एक्टिव वॉइस को। तो देखें, एक्टिव वॉइस को बनाने के लिए माय डियर क्या करेंगे, हम सीधे लिख देंगे पहले सब्जेक्ट। यहाँ देते हैं मोहन, क्या हो गया यहाँ पर, ये हो गया माय डियर मोहन। और मोहन जब एक्टिव वॉइस पर देते हैं, मोहन एक पत्र लिख लिया है, तो पहले एक्टिव वॉइस में बताया था आपका एक्टिव वॉइस में क्या होता है माय डियर, देखते हैं। वहाँ होता है सब्जेक्ट एक्टिव वॉइस में, फिर अगर है एक सिंगुलर है तो हैज, और प्लूरल है तो हैव और हैज, फिर मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ब। ये हो गया आपका एक्टिव वॉइस। क्या हो गया माय डियर, एक्टिव वॉइस। क्या हो गया, एक्टिव वॉइस। अब इसको कैसे बनेगा माय डियर, मोहन कहते हैं, अगर सिंगुलर है तो क्या ले देंगे हैज, तो मोहन हैज। ताकि जगह लिखा है ना,
तो क्या लिख देंगे, रिटेन। क्या लिख देंगे, WRITE, यानी रिटेन में लिख लिया है, नहीं मतलब मोहन है, जो रिटेन मैंने मोहन लिख लिया है। अब क्या लिख लिया है, तो ए लेटर। क्या लिख लिया है, ए लेटर। ए लेटर मैंने पत्र। तो माय डियर इस तरह बन गया एक्टिव वॉइस। क्या बन गया माय डियर, एक्टिव वॉइस बन गया। अब इसको हमें पैसिव वॉइस कैसे बनाना है, तो कह रहा है कि अब ना पैसिव वॉइस क्या है, अब एक लेटर मतलब एक पत्र मोहन द्वारा लिख लिया गया है, यानी मोहन द्वारा एक पत्र लिखा गया है। हम इसको कैसे बनाएंगे, तो मोहन द्वारा एक पत्र लिख लिया गया है, लिख लिया गया है या लिखा जा चुका है। दूसरा लिखा जा चुका है या लिख लिया गया है। ओके भाई डियर, तो कैसे बनेगा, बहुत सिंपल चीजें हैं। तो देखते भाई डियर, ये मोहन द्वारा पत्र लिखा जाता है, मोहन तो मोहन लिख देंगे। अब यहाँ यह फॉर्मूला आएंगे बाई का, बाई मोहन। तो कपड़े लिखेंगे एक पत्र। क्या लिखेंगे, एक पत्र को कहेंगे ए लेटर, ए लेटर। अगर लेटर सिंगुलर है तो क्या लिखेंगे, हैज बीन। ए लेटर हैज बीन, ठीक। रिटेन, अब हाँ रिटेन का वही रहेगा, रिटेन यानी एक पत्र लिख लिया गया है, एक पत्र लिख लिया गया है, एक पत्र लिख लिया गया है, हो गया। अब किसके द्वारा, तो मोहन द्वारा। तो लिख देंगे बाई मोहन, बाई मोहन, बाई मोहन। तो इस तरह का ये आपका बन गया किसका, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस। अब अगर निगेटिव बनाना है माय डियर, तो केवल हैज और हैव के बाद लगा देंगे नॉट। हैव और हैज के बाद लगा देंगे नॉट लगा देंगे, तो ये हो गया निगेटिव। इंटीग्रेटिव क्या है, इसके अनुसार हम बनाएंगे। अगर सिंगुलर ऑब्जेक्ट है तो हैज, और प्लूरल ऑब्जेक्ट है तो हैज, बाकी वही सब रहेगा। ओके, आई होप कि यह मैं जो वीडियो बनाया हूँ वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। तो माय लल्ला ये चाहते हैं, मैं लल्ला कम से कम इस पर 50 सेंटेंसेज आप बनाकर और इस पर क्या करेंगे, हैबिट करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे 50 सेंटेंसेज। ओके, इस तरह का अब मैं आपको नेक्स्ट वॉइस बताऊंगा और वह बनेगा आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस का कैसे पैसिव वॉइस बनाएंगे। ओके माय डियर, तो अब फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।